नमस्ते दोस्तों। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी मैं लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी यूपी के बदायूं की है। यहाँ एक महिला होती है। महिला की उम्र 52 वर्ष होती है। महिला के 9 बच्चे होते हैं। उन 9 बच्चों में से 3 बच्चों की शादी भी हो चुकी थी। यानी वो महिला नानी और दादी भी बन चुकी थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये महिला 52 वर्ष की उम्र में अपने एक 32 वर्षीय प्रेमी के साथ में घर से भाग जाती है। उन सभी बच्चों और अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस 52 वर्षीय महिला की प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियाँ एवं घटनाएं लेकर आप लोगों के बीच आता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी यूपी के बदायूं जिले में एक थाना लगता है, थाना उशैत। उसी थाने के क्षेत्र में एक गांव आता है, खेड़ा। खेड़ा गांव की ये घटना है। यहाँ एक ओमपाल नाम का व्यक्ति रहता था। ओमपाल की शादी आज से लगभग 32 वर्ष पहले एक नीलम नाम की लड़की से हुई थी। ओमपाल और नीलम शादी करके बहुत ही खुश थे और हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। ओमपाल खेती बाड़ी का काम करता था और समय पाकर दिल्ली में भी कमाने जाता था। दिल्ली में रहकर वो कोई नौकरी करता था। इसी तरह से इन दोनों का जीवन यापन होता रहता है और लगभग 32 वर्षों का समय बीत जाता है। इन 32 वर्षों के बीच में ओमपाल को अपनी पत्नी से 9 बच्चे होते हैं और इन्हीं 32 वर्षों के बीच में उन 9 बच्चों में से 2 बेटी तथा एक बेटे की शादी भी ये लोग कर देते हैं। शादी के बाद में इनके बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं। यानी वो महिला नीलम और उसका पति ओमपाल, ये दोनों नाना नानी भी बन चुके थे। अब दोस्तों, ओमपाल की पत्नी नीलम की उम्र 52 वर्ष की हो जाती है और अभी इनको अपने 6 बच्चों की शादी भी करना था। लेकिन दोस्तों, नीलम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी और वहीं शादी में इन्हें एक 32 वर्षीय युवक से प्रेम हो जाता है, जिसका नाम पप्पू था। दोस्तों, अब नीलम शादी से वापस अपने घर चली आती है और उसी पप्पू नाम के व्यक्ति से मोबाइल पर बातें करने लगती है। बातें करते करते इन दोनों का प्रेम काफी बढ़ जाता है। प्रेम इतना बढ़ जाता है कि नीलम अब अपने प्रेमी के बगैर नहीं रह पाती और फिर वो जून 2025 में अपने उसी 32 वर्षीय प्रेमी के साथ में घर से भाग जाती है। दोस्तों, अब ओमपाल उसे काफी इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी का कहीं अता पता नहीं मिलता है। फिर वो मजबूरन जाकर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस ओमपाल की पत्नी की खोजबीन करती है और उसे उसी 32 वर्षीय पप्पू नाम के व्यक्ति के साथ में पाती है। दोस्तों, अब पुलिस नीलम को लाकर उसके पति ओमपाल के हवाले कर देती है। दोस्तों, अब नीलम कुछ दिनों तक तो अपने पति के घर में रही, लेकिन अब उसका अपने प्रेमी के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो दोबारा अपनी एक 10 वर्षीय बेटी को लेकर उसी प्रेमी के साथ फरार हो जाती है।
दोस्तों अब उसका पति ओमपाल फिर दोबारा जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस फिर उसकी खोजबीन करके पकड़ कर लाती है और इस बार उस महिला को पुलिस सीधे कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट महिला से पूछती है कि तुम्हें अपने प्रेमी के साथ जाना है कि पति के साथ जाना है। फिर वो 52 वर्षीय महिला साफ साफ कहती है कि मुझे अपने प्रेमी के साथ में जाना है। अब कोर्ट उसे प्रेमी के साथ में जाने की इजाजत दे देता है और वो महिला खुशी खुशी अपने प्रेमी के साथ चली भी जाती है। दोस्तों अब ओमपाल काफी परेशान हो जाते हैं। वो बताते हैं कि मैंने काफी कड़ी मेहनत और मशक्कत से अपने बच्चों को पाला है और अपने बीवी को कोई भी दुख तकलीफ नहीं होने दी। मैंने दिल्ली में रहकर नौकरी की और वहाँ सूखी रोटी और चटनी खाकर जीवन यापन किया। किसी तरह से रुपये पैसे बचाकर 4 बीघे जमीन मैंने खरीद कर अपने पत्नी के नाम कर दी थी और अब वो हमें छोड़कर ही चली गई। वो प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जो हुआ सो हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम हमारी 10 वर्षीय बेटी को हमें वापस दिला दो। दोस्तों ये घटना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।